नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों बाद आप सभी के बीच में मैं हाजिर हूं और मैं सीधे अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उन्होंने इसका मजाक बना दिया है। जो भर्ती पूरी हो चुकी थी, जिसका प्रोसेस पूरा हो चुका था, खाली हमें प्रैक्टिकल करवाने थे और रिजल्ट जारी करना था, वो ना करके भिन्न भिन्न तरीकों से बहुत सारे राइडर्स लगा के वाल्मीकि समाज को, बेरोजगारों को, युवाओं को भटकाया गया, बहकाया गया और अब सफाई कर्मचारी की भर्ती में इतनी दिक्कतें इन्होंने उत्पन्न कर दी है कि अब इनको खुद को भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। साथियों, 6 नवंबर लास्ट डेट है और आज 4 तारीख हो चुकी है। पूरे राजस्थान के जो युवा हैं, हर और त्राहिमाम मचा हुआ है। हर जिले से, प्रत्येक जिले से युवा साथियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। साथियों, मेरा और आपका संवाद करने का जो माध्यम था, क्योंकि आपको पता है कुछ दुष्ट लोगों की वजह से मेरी फेसबुक आईडी उन्होंने हैक कर ली थी और वो आज तक भी रिकवर नहीं हो पाई है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन कमजोर पड़ गया था। और वो जो सब चीजें हुई वो भी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर ही हुआ। साथियों, मैं सबसे पहले तो प्रदेश के, राजस्थान के सब बेरोजगार युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। डेट है, डेट के लिए मैंने बात की है, सरकार में बहुत उच्च स्तर पर बात की है और डेट निश्चित तौर पर आगे बढ़नी चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ाते हैं, वैसे ये डेट बढ़ाएंगे, इन्होंने ये बोला है, लेकिन इनके अधिकारी कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब सरकार का सिस्टम पता ही नहीं है क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं और अधिकारियों को पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। आज जो डीएलबी में मीटिंग थी, उसमें सारे जितने भी ईओस थे, जो डीसीज थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वो एग्री नहीं है किसी भी प्रमाण पत्र पर साइन करने को। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। आज की मीटिंग में सिर्फ इतना हुआ है कि उन अधिकारियों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। अब 6 तारीख लास्ट डेट है और आज 4 तारीख हो गई है। अजमेर जैसे, अलवर जैसे ऐसे बहुत सारे निकाय हैं जहां पर 0 फॉर्म आज तक भरे गए हैं। मतलब ऐसे सारे ही निकायों में ये स्थिति है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी लोग, आप लोग घबराए नहीं। मैं आप लोगों की पीड़ा को समझता हूं और हमने बात करी है। निश्चित तौर पर डेट को आगे बढ़वाएंगे और साथ ही साथ ये जो अनुभव प्रमाण पत्र नाम की महामारी और बीमारी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोपी है, इसको भी हटाया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग, आज आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले सीकर में 3 लड़के मारे गए। उनका क्या गुनाह था? सीवर के चैम्बर में दम घुटने से उनकी मौत हो गई और हमारी सरकार ने कोई ऐसा पैकेज, कोई बड़ा कोई घोषणा उनके लिए नहीं की। और सरकार की नाक के नीचे, क्योंकि ये प्रतिबंधित काम है, फिर भी हो रहा है। तो वाल्मीकि समाज को अनुभव प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने तो इनके जो पारंपरिक रूप से इनके बाप दादा वो गटर की सफाई करते हुए बेचारे वहां दम तोड़ चुके हैं। तो इनसे अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र लोगे तो ये हास्यास्पद स्थिति लगती है। आपको पता है पिछली कांग्रेस की सरकार में भी अधिकारियों ने ऐसे ही बैरियर लगाने की कोशिश की थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया और अधिकारियों ने ये चैलेंज किया था कि हम किसी भी कीमत पर इसको कैंसिल नहीं करेंगे। और उन्हीं अधिकारियों से, उन्हीं के साइन द्वारा 3 दिन के अंदर अशोक गहलोत जी के माध्यम से हमने वो कैंसिल करवा दिया था। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो मेरे साथी जो भटक रहे हैं, मैं उनको भी यह आश्वस्त करना चाहता हूं, एक तो डेट बढ़ जाएगी, साथ ही इस अनुभव प्रमाण पत्र के बैरियर को हम हटाएंगे और प्रदेश के कोने कोने से जितने भी नेता, जितनी भी यूनियंस और जितने भी संगठन हैं
जो सब लोग धरने ज्ञापन दे रहे हैं, उन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि अब आप लोगों में जागृति आ चुकी है और आप लोग ये जो स्टेप उठा रहे हैं ये हमें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमारी मतलब जो कौम है, जो समाज है, वो जागृत हो चुकी है और अब हमें इसी एकता के साथ रहना है और इस अनुभव प्रमाण पत्र के बैरियर को हटा के रहेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, चाहे मुझे किसी भी प्रकार का आंदोलन या किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर तक जाना पड़े, मैं ये अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता हटवा के रहूंगा। और साथ ही जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये जो आवेदन की डेट है इसको भी आगे बढ़वाएंगे और आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।